जय माता की दोस्तों, चैत्र नवरात्रे आरंभ हो गए हैं। तो इसमें हमने बनाई है नवरात्रों की संपूर्ण पूजा। तो इसमें माता रानी के 9 प्रिय भोग होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि माता रानी के पंचमेवा का भोग लगाया जाता है, पतासों का भोग लगाया जाता है, अन्य फल का भोग लगाया जाता है। अपनी माता रानी को भोग में जल के छींटे भी अवश्य लगाइए। एक चौकी सजा लीजिए, चौकी में माता रानी की फ़ोटो लगा लीजिए और पीछे आप कोई माता रानी की चुनरी या लाल रंग का कपड़ा लगा सकते हैं। और जो जो आपने बोए हैं उसको भी आप यही चौकी के पास ही रख लीजिए। यहाँ पर मैंने चावल का आसन दे दिया है। यहाँ पर मैं 9 दुर्गा की फ़ोटो लेकर आई हूँ। आप खाली दुर्गा की माता की तस्वीर हो तो वो भी आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ अष्टकमल बना लिया है। आप चावल से अष्टकमल बनाइए और जो भी आपको कलश स्थापना करनी है उस पर आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें हम कुछ शुद्ध जल भरेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल भरेंगे, क्योंकि आपको पूरे 9 दिन नवरात्रों में शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जहाँ पर आप जिस स्थान पर भी माता की चौकी लगाएं उस स्थान पर आपको स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखना है। 9 दिन तक वहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि माता की पूजा में कोई विघ्न आए। इसके बाद हमने यहाँ पर अशोक के पत्र ले लिए हैं। आप चाहे तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमें पानी वाला नारियल रखना है और यहाँ पर हमें एक लाल रंग की चुन्नी लपेटनी है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, नारियल का मुख पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ दीपक को हम यहाँ पर आसन दे देंगे और दिए को आसन देने के बाद हम यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना करेंगे। इसमें हमने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर दी है और यहाँ पर हम 9 गिरह बनाएंगे। 9 गिरह बनाने के बाद हम यहाँ पर 16 पुत्रिकाएँ बनाएंगे। आप चाहे तो 9 गिरह मार्केट से बने बनाए भी आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से आप 16 पुत्रिकाएँ बना सकते हैं और चावल से ही आप 9 गिरह बना सकते हैं। चौकी पर भी आप बना लीजिए, आपको नीचे आसन लगाकर या जगह देकर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी ढेरियाँ बनाइए इस तरह से ही जैसे मैंने बनाई है। और इसके बाद इन पर आप हल्दी की गांठें या हल्दी का छींटा भी आप लगा सकते हैं, हल्दी की टिक्की भी लगा सकते हैं ना। इस तरह से आप हल्दी की जो गांठें आती हैं वो भी आप 16 पुत्रिकाओं पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो 9 गिरह हैं उन पर भी हल्दी का टीका लगाइए और सभी को वस्त्र रूपी कलावा पहना दीजिए। और माता रानी को चुंदरी पहनानी है या आपके पास चुंदरी नहीं है तो वस्त्र रूपी कलावा भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चुन्नी लेके आई थी तो मैं माता रानी को चुन्नी पहनाऊंगी और मैंने यहाँ पर गणेश जी को जुनौ अर्पित कर दी है। तो इस तरह से आप माता रानी को चुन्नी पहनाकर, अगर आपने फूलों की माला बनाई है तो आप फूलों की माला पहना सकते हैं और उन्हें स्नान कराकर टीका लगाकर पूजा में स्थापित कीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है या आपने पंचमेवा का भोग बनाया है, पतासे लाए हैं, वो सब आप माता की पूजा में चढ़ा दीजिए। और इसके बाद अगर आपने माता की कढ़ाई की है, हलवा बनाया है तो आप वो भी आप भोग प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप इसमें पंचमेवाओं का भोग लगा सकते हैं और जो भी आपके पास फल हो आप फल चढ़ा सकते हैं। फल ऐसा कुछ नहीं है कि आज हमें केला चढ़ाना है या सेब चढ़ाना है, जो भी आपके पास फल हो आप वो चढ़ा दीजिए। रोज़ाना हमें पूजा करनी है, हमने दिए का यहाँ पर पूजा कर दिया है और कलश की स्थापना कर दी है, कलश की पूजा कर ली है, गणेश जी को तिलक लगाकर गणेश जी को फूल अर्पित कर दिए हैं। इस तरह से हमने 9 गिरों पर भी फूल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर हमने 16 पुत्रिकाओं पर भी फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर फल चढ़ा दिया है, माता का 16 श्रृंगार चढ़ा दिया है। नवरात्रों में आपको सभी बातों का ध्यान रखना है कि आपको पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।